हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल की ये प्लेलिस्ट चल रही है, तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का, जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। और एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की। इसके साथ साथ हम चेक कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की बात करेंगे और यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मतलब थोड़ी सी इसमें थ्योरी होगी और बाकी सारा इसके अंदर प्रैक्टिकल से मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। देखो, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ टेबल। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे टेबल के अंदर डेटा किस किस्म का जाएगा। एक तो होता है डेटा टाइप, ठीक है, जो कि हम स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वॉरचार हमने एक दी, तो किसी भी कॉलम के साथ हमने वॉरचार एक डेटा टाइप यूज की थी, इसका मतलब कि उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स या नंबर्स ही जा सकते हैं बस, इसके अलावा और कुछ और नहीं जा सकता। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स हमारे पास उस डेटा के रूल्स को स्पेसिफाई करते हैं। डेटा के रूल्स से मुराद फॉर एग्जांपल कि हम अपने कॉलम में यूनिक डेटा डालेंगे बस। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने सीरियल नंबर का एक कॉलम है, ठीक है, और उसमें सपोज करो कि मैं 1 ऑलरेडी डाल चुका हूं, सही है, तो मैं 1 दोबारा नहीं डाल सकता। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने अपने कॉलम के ऊपर। इसी तरह के और चीजें, फॉर एग्जांपल, मैं अपने कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, सही है, मतलब मुझे एनी हाउ उस रो में, उस कॉलम में डेटा फिल करना है। ठीक है, ये क्या है? ये मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं। ये सारी चीजें हम किसकी मदद से करेंगे? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की मदद से। ठीक है, तो ये होते हैं जो हम रूल्स स्पेसिफाई करते हैं ना, कि उसने एनी हाउ डेटा डालना है कॉलम में या रो में, और डेटा यूनिक रखना है उसने। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की मदद से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में देखो, कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको कहें कि भाई आप एक कंडीशन दे दें अपने कॉलम पे कि आप वॉरचार के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, उस कॉलम के अंदर, तो ये भी हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं उस कॉलम के अंदर। ठीक है, फिर है दिस एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। मतलब एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास डेटा की एक्यूरेसी हो, मतलब एक्यूरेट डेटा हो, सही है, बिल्कुल सही डेटा हो, और रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब जो आगे जाके भी हमारे टेबल में यूज होता रहे। ठीक है, if there is any violation between the constraint and the data action, the action is aborted। इसका मतलब कि अगर हमने कंस्ट्रेंट के खिलाफ जाके कोई काम किया तो हमें वो इजाजत नहीं देगा, हमें वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कंस्ट्रेंट लगाई है कि हम एम्प्टी को, फॉर एग्जांपल, अपने कॉलम को नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, तो जैसे ही अगर हमने इस रूल की खिलाफ वर्जी की, इस रूल की वायलेशन की, तो क्या होगा? हमारा एक्शन जो होगा वो अबॉर्ट हो जाएगा। अबॉर्ट का मतलब खत्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, सही है। अब देखो, कंस्ट्रेंट्स कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास दो जगहों पे लगते हैं, एक पूरे टेबल पे लगते हैं या सिर्फ कॉलम के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ, ये देख रहे हो, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, ये क्या है? ये कंस्ट्रेंट्स के नाम है। ठीक है, तो इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस कोर्स के अंदर, फिर इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे नॉट नल को, सही है। नॉट नल की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लो। एंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब कि हम इस कॉलम के अंदर हमें एनी हाउ कोई ना कोई रो देनी है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई डेटा देना है, हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आते हैं, अब मुझे अपना क्यूरी लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए मैं यहाँ न्यू क्यूरी पे जाता हूँ। ठीक है, सही है। आप न्यू क्यूरी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक
विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आप सारा कोड करोगे, क्यूरी करोगे। ठीक है, हमने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ था। लास्ट क्लास में हमने एक डेटाबेस बनाया था अपने बैच के नाम से। ठीक है, ये डेटाबेस है। अब मुझे इस बैच को क्या ये जो बैच है 1702B ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब अपने इस डेटाबेस को यूज करना है। ठीक है, तो यूज के लिए हमने क्या किया था, एक यूज हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड होता है और फिर डेटाबेस का नाम। सही है, सही है। यहाँ पे ये हमारे डेटाबेस का नाम था। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का नाम आ गया। इससे पहले हमारे पास मास्टर का नाम आ रहा था। सही है, हम यहाँ पे जाके भी डेटाबेस चूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डेटाबेस जो भी आप बनाओगे वो हमारे पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई दूसरे डेटाबेस है, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मास्टर डेटाबेस पहले सिलेक्ट हुआ था ना, मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्यूरी के थ्रू नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे आओ, ये जो हमने बनाया हुआ था डेटाबेस, तो आप इस पे क्लिक करो तो देखो डायरेक्ट आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब आपका डेटाबेस एक्टिव हो चुका है। ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल इस डेटाबेस के अंदर एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट का एक कीवर्ड यूज होता है, फिर उसके बाद टेबल का एक कीवर्ड यूज होता है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ मैं एम्प्लॉय। सही है, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने कॉलम्स के नेम और उनकी डेटा टाइप देते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आ जाऊँ, सबसे पहले यहाँ पे दे दूं एम्प आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी, इसको मैं रख दूं इंटीजर। डेटा टाइप क्या होगा इसकी, इंटीजर। और अब मैं इसके साथ एक यूज करता हूं कंस्ट्रेंट हमारे पास, जिसको हम कहते हैं नॉट नल। सही है, नॉट नल का मतलब मैंने ये जो एम्प आईडी मेरा कॉलम है, इसके साथ मैंने एक एसक्यूएल कंस्ट्रेंट यूज किया जिसका क्या नाम है नॉट नल। इसका मतलब इस कॉलम के अंदर हमें एनी हाउ कोई ना कोई डेटा इंसर्ट करना है, मतलब हम इसको नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। फिर कॉमा, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल ईएमपी नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, इसके अंदर हम डेटा टाइप दे देते हैं इसको। ठीक है, वॉचर, और यहाँ पे इसको मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको भी मैं क्या कर देता हूँ नॉट नल, कि भाई मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय का नेम भी उसने एनी हाउ एंटर करना है। सही है, फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय डीपीटी, मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे वॉचर, और इसको मैं दे देता हूँ 50, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ नॉट नल। सही है, मतलब मैं जितने भी कॉलम्स बना रहा हूँ उसको क्या करता जा रहा हूँ, नॉट नल करता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे उसकी सैलरी दे देते हैं। सैलरी को भी मैं दे देता हूँ वॉचर, क्योंकि वॉचर में मैंने आपको बताया था सैलरी तो वैसे नंबर्स में होती है ना। ठीक है, तो आप इसके लिए इंटीजर भी यूज कर सकते हो, वॉचर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वॉचर में हम कैरेक्टर और नंबर्स दोनों दे सकते हैं। सही है, तो मैंने यहाँ पे इसको वॉचर दे दिया और दोबारा मैं वो दे दूं इसको नॉट नल, और यहाँ पे आता हूँ। बस फिलहाल ये काफी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने सारे कॉलम्स को नॉट नल दे दिया। सही है, लेकिन मैं एम्प्लॉय आईडी को चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय की आईडी है 1, सही है, तो किसी दूसरे एम्प्लॉय की आईडी 1 नहीं होगी। सही है, मतलब 2 हो जाएगी। सही है, फिर मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे इसके बाद एक और कंस्ट्रेंट यूज करता हूं। सही है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट जिसका नाम है यूनिक। यूनिक क्या है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट है जो कि मेक श्योर करेगा कि इस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी। सही है, अगर आपने 1 दे दिया तो आप 1 दोबारा यूज नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा नंबर देना पड़ेगा। सही है, देखो यहां तक मैंने कर लिया। सही है, अब मैं अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए इस पूरी लाइन को, ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो क्या मैसेज प्रिंट हुआ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारे पास टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सही है, अब टेबल को मुझे देखना है, मतलब रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो क्या यूज करूंगा मैं, सेलेक्ट। सही है, सेलेक्ट का हमारे पास ये कीवर्ड है जो कि डेटा को, टेबल के डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, और हमारे टेबल का क्या नाम था, नहीं जो अभी हमने बनाया था
एम्प्लॉय। सही है, सही है, यहाँ पे आ गया। और अब मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं और देखो शॉर्टकट की भी है एग्जीक्यूट करने की F5। सही है, F5 करोगे तो देखो हमारे पास ये 4 कॉलम्स का टेबल क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अब इंसर्ट करवाता हूँ डेटा। ठीक है, इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय। ठीक है, फिर इसके बाद वैल्यूज। सही है, वैल्यूज का कीवर्ड होता है जो कि डेटा इंसर्ट करवाने के काम आता है। सही है, यहाँ पे आता हूं और अब मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी मुझे देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम मैंने बताया था जहां पे मैं डेटा टाइप वॉटचार देता हूं। ठीक है, वहां पे सिंगल कोटेशन के अंदर मुझे डेटा देना होता है। सही है, यहाँ पे आता हूं फॉर एग्जांपल अली। सही है, फिर इसके बाद दोबारा कॉमा, फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट उसका फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद सैलरी भी हमने वॉटचार दी थी डेटा टाइप, तो इसको भी हम सिंगल कोट्स में, और यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल 35,000 इसकी सैलरी। सही है, यहाँ पे आता हूं, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सही है, एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो क्या आ गया, 1 रोज अफेक्टेड। सही है, अब मैं यहाँ पे आता हूं, दोबारा अपना डेटा डिस्प्ले करवाता हूं। सही है, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो फर्स्ट रो इंसर्ट हो गई। सही है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल आमिर, और इसको हम दे देते हैं एडमिन डिपार्टमेंट, और इसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 55,000। देखो मैंने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया नंबर। सही है, क्यों, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे एक कंस्ट्रेंट यूज किया यूनिक के नाम से। ठीक है, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट करवाएगा कि 1 अगर मैंने एंटर कर दिया तो 1 में दोबारा एंटर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको अब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, एरर पढ़ो, वायलेशन। वायलेशन का मतलब खिलाफ वर्जी, मतलब जो हमने एक रूल लगाया, एक यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगाया अपने कॉलम पे, आप उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। सही है, मतलब आप वायलेशन कर रहे हो तो वायलेशन एरर दे रहा है। सही है, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको 1 की जगह 2 दे दूं और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो अब आ गया 1 रोज अफेक्टेड। सही है, यहाँ पे आके देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 2 रोज इंसर्ट हो गए। सही है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं देता हूं 3। सही है, और एक और मैं यहाँ पे दे देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फाइनेंस करता हूं और देखो हमारे कॉलम में कितनी चीजें मांग रहा है वो, 4। सही है, मतलब हमारे टेबल में 4 चीजें, मैं इसको इंसर्ट करवाते हुए कितनी चीजें दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं। सही है, तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सही है, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। और वो एरर क्या है कि आपने सारे कॉलम्स की वैल्यू नहीं दी। ठीक है, क्योंकि हमने उस पर नॉट नल लगाया हुआ है तो हमें उसकी क्योंकि सारे कॉलम्स पे हमने नॉट नल लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको इस तरह से दूं, ठीक है, मतलब मैंने सिंगल कोट्स दिया और इसके अंदर कोई भी मैंने वैल्यू नहीं दी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो क्या हो रहा है, मतलब एम्प्टी वैल्यू तो जा रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो नल नहीं है। सही है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो, मतलब यहाँ पे नल नहीं लिखा हुआ। हाँ, क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट नहीं देते ना, सही है, तो नल लिखा हुआ था जो कि अलाउ नहीं कर रहा, मतलब नल हम उसमें नहीं डाल सकते। सही है, अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं, ये दोनों समझ में आ गए, यूनिक और नॉट नल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, हमने नॉट नल और यूनिक के ऊपर काम कर लिया था। अब आ जाते हैं हम प्राइमरी की के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। इसका मतलब कि जो हमारे पास प्राइमरी की हम किसी भी कॉलम पे लगाते हैं, ठीक है, और जब भी उस कॉलम पे हम प्राइमरी की लगाएंगे वो 2 काम करता है, एक तो नॉट नल और एक यूनिक। इसका मतलब कि उस कॉलम को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते और उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। सही है,
मतलब यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर हमें अलग अलग काम करना है तो हम नॉट नल और यूनिक अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों चीजें हमें एक कॉलम पे चाहिए तो हम प्राइमरी की यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसका एक और काम होता है यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आईडी है रो में 1, ठीक है, तो 1 जैसी आईडी कोई दूसरी नहीं होगी, मतलब वो यूनिक कर देता है कि 1 के अंदर जितना भी डेटा है वो यूनिक है, अलग है, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल, सही है। तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, सही है। क्यूरी, न्यू क्यूरी ले लेते हैं यहाँ पे, सही है। और हमारे डेटाबेस का क्या नाम था, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास एक्टिव हो गया, सही है। अब मैं आता हूँ, मतलब अब मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट वहीं से एक्टिव कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे वोटर लिस्ट, ठीक है, सही। अब इसके अंदर मैं कॉलम बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहला कॉलम देता हूँ इसको वोटर आईडी, ठीक है। और इस वोटर आईडी को मैं दे देता हूँ इंटीजर, सही है। और मैं यहाँ पे इसको अब बनाता हूँ प्राइमरी की पूरा, सही है। प्राइमरी की यूज होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे नॉट नल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइमरी की के अंदर नॉट नल भी है और यूनिक भी है, सही है। मैं सिर्फ प्राइमरी की यूज कर रहा हूँ बस, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वोटर नेम, ठीक है। और इसको हम डेटा टाइप दे देते हैं वॉटचा। मैं इसको साइज स्पेसिफाई कर देता हूँ 50 और इसको भी हम क्या कर देते हैं नॉट नल। अच्छा, एक बात और, प्राइमरी की टेबल पे सिर्फ एक होती है, सही है। एक से ज्यादा हम प्राइमरी की नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा प्राइमरी की लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की का भी आगे जाके कॉन्सेप्ट लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। वोटर का नेम हो गया और उसके बाद में यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ वोटर एज भी होती है ना, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको इंटीजर, सही है। और यहाँ पे आके देखो, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ नॉट, ठीक है। नॉट नल यहाँ पे हो गया। अब मैं आता हूँ अपने इस पूरे टेबल को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। टेबल को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब जाके मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है मैसेज हमें, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर इसके बाद हम अब सेलेक्ट, ठीक है, मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम वोटर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखो, ये तीनों आ गई, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, सही है। इंसर्ट इनटू वोटर लिस्ट और यहाँ पे आके मैं वैल्यूज, सही है। यही सिंटैक्स होता है हमारे पास इंसर्ट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वोटर आईडी मैंने 1 दे दी और यहाँ पे वोटर नेम मैंने फॉर एग्जाम्पल उसामा, ठीक है। और वोटर एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 21, सही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब जाके देख लेते हैं इसको कि 1 रो इंसर्ट हुई या नहीं हुई, देखो आ गया, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं, इसी लाइन को मैं इसी रो को दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट ना करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं और इस तरह से मेथड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ वोटर नेम और वोटर एज इंसर्ट करनी है बस, तो मैं यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ वोटर नेम कॉमा वोटर एज, सही है। मतलब मैं प्राइमरी की जिस पे लगाई हुई है मैंने वोटर आईडी के ऊपर, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाम चेंज कर लेता हूँ आमिर और यहाँ पे एज इसकी 22। अब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम वोटर आईडी, क्योंकि मैंने बताया प्राइमरी की 2 काम करती है, एक नॉट नल और एक यूनिक, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, हम वो वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ सिंपल और यहाँ पे वैल्यूज इसको अब मैं फॉर एग्जाम्पल 2 दे देता हूँ, सही है। अब अगर इसको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये रो अफेक्टेड हो गई, सही है। यहाँ पे देखो आ गया, सही है, यूनिक है, सारी चीजें हमने दी हुई हैं, सही है। यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, ये था आपका प्राइमरी की। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा फॉरेन की को फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ क्योंकि प्राइमरी की और फॉरेन की इसको थोड़ा डीप में हम समझेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चेक पे। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है यहाँ पे, सही है। अच्छा देखो, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना टेबल को डिलीट करता हूँ, सही है। मैंने दो चीजें बताई थी, ट्रंकेट हमारे पास यूज होता है टेबल को के अंदर का डेटा डिलीट करने के लिए, और ड्रॉप कमांड हम यूज करते हैं टेबल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम, हमारे टेबल का क्या नाम है, वोटर लिस्ट। मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। कमांड सक्सेसफुली हो गई। अब अगर मैं इसका डेटा देखना चाहूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम वोटर लिस्ट, मतलब वो टेबल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कंस्ट्रेंट यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट हमारे पास कंडीशंस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वोटर एज पे कंडीशन लगा रहा हूं कि 18 अगर उसकी एज है वोटर की या 18 से बड़ी है, ठीक है, तभी वो एज अपनी इंसर्ट कर सकता है, उससे छोटा इंसर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, ये देखो नॉट नल के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूं चेक। ठीक है, चेक मतलब हमारा कंस्ट्रेंट है, और इसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं कहता हूं वोटर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना, 18, सही है। मतलब वोटर एज या तो 18 के बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, या 18 से बड़ा होगा, तभी वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। वरना अगर 17 में दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एरर दे देगा, क्योंकि हमारा जो एनआईसी बनता है वो 18 साल की उम्र में बनता है, और वोट भी हम तभी कास्ट कर सकते हैं जब हम 18 साल के हों या 18 से बड़े हों। ठीक है, अब मैं आता हूं, इस टेबल को सेलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सही है। अब यहाँ पे आता हूं, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूं, आ गई तीनों चीजें, सही है। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूं। अभी यहाँ पे देखो मैंने वोटर एज के ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगाया है और मैं यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 22 एज में। तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 18 से क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करूं और नीचे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अनस, और यहाँ पे एज में देता हूँ 17। 18 से क्या है, 19 के बराबर है, और 19 से बड़ी है 17। ठीक है, अब इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो अब क्या कह रहा है, पढ़ो, एरर पढ़ो, एरर, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब आप चेक कंस्ट्रेंट की क्या कर रहे हो, खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको एनी हाउ 18 से बड़ी डालनी है वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको 19 कर लूं, 17 की जगह 19 कर लूं और इस रो को एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो अफेक्टेड हो गया, सही है। और यहाँ पे आके मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं, क्या आ रहा है, मतलब 18 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर एग्जाम्पल रो ले लूं, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं इसको कर दूं, सही है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको 18 रख रहा हूँ, सही है। देखो टेबल बनाते वक्त मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन भी लगाया और इज इक्वल टू भी लगाया, और मैं यहाँ पे अभी क्या दे रहा हूँ, 18 ही दे रहा हूँ। 18 से बड़ा नहीं होता, लेकिन 18 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है। तो देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर इज इक्वल टू नहीं होता तब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं तो देखो 18 आ गया, बस 18 से अब छोटा नहीं लेगा, फिक्स हो गया यहाँ, सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम, एक कंस्ट्रेंट यूज होता है हमारे पास डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट की आप डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ पे सेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा कॉलम रखना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूजर अगर उसको खाली छोड़ देता है, यूजर जैसे ही खाली छोड़ेगा तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और दोबारा अपना यही टेबल डिलीट करता हूँ ड्रॉप के थ्रू, सही है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, देखो डिलीट हो गया। चेक करने के लिए आप इसको सिलेक्ट को रन कर लो, देखो डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो चेक है मैं इसको हटाता हूँ,
और वोटर एज के बाद मैं यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट यूज करता हूँ डिफॉल्ट, और इस डिफॉल्ट में मैं क्या कर देता हूँ 18। सही है। तो इसका मतलब कि जब मैं ये टेबल क्रिएट करूंगा और यूजर इसके अंदर जब भी कोई डेटा खाली छोड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल वोटर एज को वो कोई भी डेटा नहीं देगा, सही है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा चला जाएगा अंदर, 18 चला जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। कॉलम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, सही है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट रो इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे वोटर को एज नहीं दे रहा, सही है, स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कौन कौन से कॉलम में मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वोटर आईडी में, वोटर नेम में। अब देख रहे हो मैं किसको स्किप करवा रहा हूँ, वोटर एज को, ठीक है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन अगर मैं रिजल्ट यहाँ पे आके डिस्प्ले करवाऊं सेलेक्ट के थ्रू, तो देखो क्या डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, 18। मतलब जहां जहां मैं वोटर एज नहीं दूंगा वहां पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ये काम है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का। क्लियर है। तो भाई ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।